हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ज्ञान सेतु चैनल पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। फ्रेंड्स, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है अद्भुत। आपको पता है वो, और सबको पता लग गया अब तो कि अद्भुत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और अद्भुत क्या हो गया कि उसकी एक एनजीओ है, उस एनजीओ पर उसने ले लिया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। और जब से उसने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया तब से वो क्या कर रहा है कि उसके पास वो डोनेशन की स्लिप काटे जा रहा है। वो कह रहा है भैया अब तो मेरे पास 12A का रजिस्ट्रेशन आ गया और अब मैं जो है ना इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी। और वो डोनेशन पे डोनेशन लिए जा रहे हैं और जो उनको डोनेशन दे रहे हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। 2020 से पहले कानून था हमारा जो इनकम टैक्स का, उसमें क्या होता था कि फ्रेंड्स वंस इन लाइफ टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था 12A का। और उसमें जब फाइल लगती थी, आपकी बहुत मोटी फाइल लगती थी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, और वहाँ पर जो CIT एग्जाम्शन है वो पूरी डिटेल इंक्वायरी करता था कि भैया आपकी जो एक्टिविटी है वो फॉल कर भी रही है कि नहीं कर रही है एक्टिव उसमें चैरिटेबल में। और सारा का सारा वो स्क्रीनिंग आपकी करते थे। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन भी वो कर सकते थे। उसके बाद कहीं जाके और 80 to 90% केस रिजेक्ट होते थे क्योंकि उनका पर्पज़ जो है वो मीट आउट नहीं था टूवर्ड्स द चैरिटेबल एक्टिव। तो 2020 जैसे, और लगभग 100% अगर फाइल लगती थी तो मैंने जैसे बताया कि 80 to 90% केस रिजेक्ट होते थे। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या, 2020 के बाद लॉ चेंज हुआ 20 में। और उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन के दो पार्ट हो गए। पहला हो गया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और एक हो गया फाइनल रजिस्ट्रेशन। बस दिक्कत यहीं शुरू होगी। जब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आया तो सबको लगा कि अब तो काम इतना आसान हो गया, अब हमें ना तो किसी CA की जरूरत, ना एडवोकेट की जरूरत, किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, हम खुद से भी कर सकते हैं। तो उन्होंने यही गलती करनी शुरू कर दी। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में एक सिंपल फॉर्म है, वो आप अप्लाई करो। आप चाहे गलत इन्फॉर्मेशन दो चाहे सही इन्फॉर्मेशन दो, वो आपकी संस्था का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और होने के बाद क्या करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का इस फॉर्म को लाने का, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा NGO का रिकॉर्ड उनके पास आ जाए, डाटा उनके पास आ जाए। अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में आपने सिंपल फॉर्म फाइल करके आपने गलत क्लोज सेलेक्ट किया, सही किया, वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता है कि सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में लगाने होते हैं। क्या आपके कंसल्टेंट ने जिसने अप्लाई किया है आपका, क्या आपसे सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लिए, एक बार वो चेक करना। ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की। लेकिन हमने एक सिंपल फॉर्म अप्लाई किया और हमारे को रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है फ्रेंड्स। और 100% केस में अप्रूवल आती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, 1% भी रिजेक्ट नहीं होता। तो जहाँ 80 to 90% केस रिजेक्ट होते थे वहाँ पर आप 100% अप्रूवल आ रही है। तो आप सोचिए कितना सिंपल है। बट फ्रेंड्स, अब दिक्कत शुरू जो होती है वो यहाँ होती है कि आपको अब फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। एक तो कन्फ्यूजन ये है कि हम उस रजिस्ट्रेशन को लेके बैठ गए और अब हमने सोचा कि ये 3 साल के लिए वैलिड है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट पर लिखा है वैलिडिटी 3 साल की। यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। 3 साल का पीरियड वो सर्टिफिकेट के लिए वैलिड नहीं है। 3 साल का पीरियड आपके लिए है, आप जब नई संस्था बनाते हैं, नई NGO बनाते हैं, तो जब भी आप फर्स्ट एक्टिविटी करोगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है फाइनल वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। और अगर आप नहीं करते वो रजिस्ट्रेशन अगर आप अप्लाई नहीं करते तो आपकी संस्था का जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। 3 साल का पीरियड ये है कि 3 साल के अंदर अंदर जब भी आप फर्स्ट एक्टिविटी करोगे उसके 6 महीने के अंदर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो अब दिक्कत क्या होगी, ये तो था प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद जो संस्था पहले से चल रही है, जो पहले से कर रही है, उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो अब वो फाइनल रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट डे से अप्लाई कर दो, क्योंकि आप तो एक्टिविटी पहले से ही कर रहे हो। जो नई, देखिए डिफरेंस क्या आया, जो नई संस्था है वो क्या करेगी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर तो आज कर दिया, और आज के 6 महीने के अंदर अंदर जब भी आप फर्स्ट एक्टिविटी करोगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप फाइनल अप्लाई कर दो। और जो पुरानी संस्थाएं हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आज अप्लाई करा, नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर दो फाइनल रजिस्ट्रेशन।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 साल वाली जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल भी मत रखना। और मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त आप क्लोज बड़े ध्यान से सिलेक्ट करिए और उसके अंदर जो इनकम टैक्स के क्लोज हैं, और कोशिश करिए किसी प्रोफेशनल से ही आप एडवाइस लें, अनप्रोफेशनल से आप उस तरह का काम ना करवाएं। ठीक है, क्योंकि जब जैसे ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सेम प्रोसेस है जो 2020 से पहले था। वहाँ पर आपको क्या होता है कि आपके फ़ोटोज़ वगैरह चेक होते हैं, आपकी एक्टिविटी जो करी थी, आपके बिल्स चेक होते हैं, उसके बाद आपकी हियरिंग भी हो सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, और अगर वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो डायरेक्ट ITAT में अपील जाती है। तो ITAT की जो है फीस भी महंगी होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पर एक बार में ही फाइल ऐसी लगाएं कि वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन जो है ना आपका वो कैंसिल ना हो, फाइनल रजिस्ट्रेशन। क्योंकि फ्रेंड्स फाइनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल आपका नहीं होना चाहिए। आप एक इमेजिन करिए, मान लीजिए मेरा फ्रेंड अद्भुत और मेरी संस्था है, उसने मेरे को डोनेट किया और मेरे लिए वो इनकम एग्जम्प्ट होगी 12AB में। अब क्या होता है कि मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मान लो कैंसिल हो गया, फाइनल क्योंकि कैंसिल, अगर फाइनल कैंसिल करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोविजनल भी लगभग कैंसिल होता है, कुछ किस सिचुएशन में छोड़कर। तो अगर मेरा प्रोविजनल भी कैंसिल हो गया तो इसका मतलब जो मैंने वो पैसे लिए थे, जो मेरी वो एग्जम्प्ट इनकम थी, उस एग्जम्प्ट इनकम पर अब मुझे हायर रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। और फ्रेंड्स मेरे पास डोनेट करने से उसने जो 80G में अपनी इनकम टैक्स की रिडक्शन ली थी 80G में, उसको भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। और आपने अभी भी देखा कि मार्च के लास्ट वीक में पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसे ही एग्जाम्शन जो है दिलवाई लोगों को। तो उन सब पॉलिटिकल पार्टियों पर मोस्टली मेरे ख्याल से 12 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो इनकम टैक्स के जिनको नोटिस गई हैं। तो फ्रेंड्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त कोई कन्फ्यूजन मन में नहीं मत रखना, और कोशिश करना किसी प्रोफेशनल से ही आप एडवाइस लें और ध्यान से इसको अप्लाई करें, क्योंकि ये एक ऐसी बैकबोन है जिससे आपकी संस्था की ग्रोथ जो है वो, अगर आपके पास ये नहीं है तो रुक जाएगी। क्योंकि आपको देखिए इनकम टैक्स में छूट मिलती है, आपको GST में छूट मिलती है, आप सारे के सारे फंड रेजिंग जितने भी इक्विपमेंट हैं वहाँ पर भी आपको ये CSR एक्टिविटी है, वहाँ पर भी ये रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फिर संस्था जो है ना वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अद्भुत को भी समझ में आई होगी और आपको भी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्ञान सेतु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।